क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास सी पावर एम्पलीफायर के बारे में। इसके बारे में क्या इसकी एडवांटेज मतलब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है। इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज, इसका जो क्यू पॉइंट होता है यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो बिलो कट ऑफ होता है। क्लास ए और क्लास बी दोनों में क्या था, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन में काम करते थे। मतलब एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। कट ऑफ मतलब क्या हो गया, इसमें हमारा ट्रांजिस्टर जो है एज अ ओपन स्विच जो है वो काम करेगा। और क्या होता है, इसमें कंडक्शन एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। मतलब कि कंडक्ट करता है करंट, लेकिन कितना, लेस देन 120 डिग्री या फिर लेस देन 60 डिग्री। लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है वो इसकी क्या होती है, हाई होती है। अब एफिशिएंसी इसकी हाई क्यों होती है वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में इसमें सबसे पहले क्या लगाया हुआ है, इसमें एक टैंक सर्किट लगाया हुआ है। टैंक सर्किट जो है वो किसके लिए यूज होती है, टैंक सर्किट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इसमें क्या लगाया हुआ है टैंक सर्किट में, एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर का एक टैंक सर्किट बनाया गया हुआ है और एक ट्रांजिस्टर के साथ लगाया हुआ है। ये है हमारी इनपुट, ये है हमारी आउटपुट। अब होता क्या है कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर में जब हमारी करंट जो है वो इस सर्किट टैंक सर्किट से फ्लो करती है तो लेस देन हाफ साइकिल से ही हमें क्या मतलब करंट जो है सिर्फ लेस देन हाफ साइकिल में ही फ्लो करती है। मतलब ये पूरा अपना फॉरवर्ड वाइज का करंट जो है आउटपुट वो नहीं देती। लेकिन जो इसकी आउटपुट है जो हमें मिलती है वो इनपुट से जितनी फास्ट हम इसको इनपुट देते हैं उससे कम टाइम पे हमें हमारी आउटपुट मिल जाती है। इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो हाई होती है। क्योंकि जब हम इसको दे रहे हैं, बार बार इनपुट दे रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिलेगा, एक क्लियर एम्पलीट्यूड जो है वो हमें मिलता है। इसीलिए क्या होती है, इसकी बैंडविड्थ लो होती है, इसकी लीनियरिटी कम होती है बाकी एम्पलीफायर से। लीनियरिटी क्या हो गया, ग्राफ में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मतलब इतना क्लियर हमें प्लॉटिंग नहीं मिलती, बट इसकी एफिशिएंसी जो है वो हमें हाई मिलती है। वो किसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बार बार हमें इसको फ्रीक्वेंसी देने, बार बार इसको इनपुट देने पे एक टाइम ऐसा आता है जब हमें ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू देती है एम्पलीट्यूड की। इसमें हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू मिलती है एम्पलीफायर्स की, इसीलिए हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर भी कहते हैं और इसको पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। और इस सर्किट को यूज किसी भी आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस में इन टैंक सर्किट की मदद से मैं अपना हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन जो है हम वो कर सकते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या होता है जनरली हमारा एक और चीज होती है, क्यू पॉइंट जो है वो बिलो कट ऑफ रीजन जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि पहले हमारा क्लास ए क्लास बी में हमारा कट ऑफ कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे हम अपना क्यू पॉइंट दिखा रहे थे यानी कि ऑपरेटिंग रीजन बता रहे थे। बट क्लास सी में क्या होता है, जनरली बिलो द कट ऑफ होता है, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन एंगल हमारा लेस देन 60 डिग्री और 120 डिग्री होता है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसकी सबसे बड़ी ये है कि इसमें हैवी डिस्टॉर्शन होती है जो सूटेबल नहीं है ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। दूसरी बात, ये रेजोनेंस में यूज होता है। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं रेजोनेंस की, पुशिंग अ पर्सन इन अ स्विंग। अगर हम एक पर्सन को मतलब कोई झूला हम कॉन्टिन्यूसली पीछे से पुश कर रहे हैं तो वो एक कॉमन एग्जाम्पल है किसकी, रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, या फिर ऑसिलेशन जो है वो प्रोवाइड करना, इसको हम कहते हैं फ्लाई व्हील इफेक्ट। फ्लाई व्हील इफेक्ट ये हो गया कि कॉन्टिन्यूस पुशिंग से जब ऑसिलेशंस आती हैं और एक फ्रीक्वेंसी पे उसको रुकना ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाई व्हील इफेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, रेजोनेंस में यूज किया जाता है। उसके अलावा हाई डिस्टॉर्शन, इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव में यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव क्या हो गया, जब हमें करंट की पल्सेस मिलेंगी और डिस्टॉर्शन हमें आएगी, लेकिन एक पॉइंट पे हमें एम्पलीट्यूड भी हाई मिलेगा तो वो क्या करेगा, इन पल्सेस को कन्वर्ट कर देगा साइन फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, क्या यूज साइन वेव्स में, मतलब कि अगर सपोज हमें ये पल्सेस मिल रही हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, क्लास सी एम्पलीफायर उनको एक साइन वेव में कन्वर्ट कर देता है। क्या यूज करके, ये अपना एलसी सर्किट यूज करके। इस
सर्किट की, टैंक सर्किट की मदद से ये अपने पल्सेस ऑफ करंट को साइन वेव में कन्वर्ट कर देता है। इसका मेन काम ये है, इसीलिए इसको कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट। और एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस किसी भी RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स में यूज हो सकता है, FM ट्रांजिस्टर्स में ट्रांसमीटर्स में यूज हो सकता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स में यूज हो सकता है, एज अ बूस्टर एम्पलीफायर जो है वहां पे यूज हो सकता है। बस ये है आज का आपका टॉपिक, क्लास C एम्पलीफायर।